जैसे ही इस ध्रुवीय भालू ने शिकार पकड़ा, उसी समय इस इलाके का भेड़ियों का झुंड भी भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसे जल्दी से शिकार लेकर अपने बच्चों के पास लौटना था, क्योंकि लंबे समय तक दूर रहना बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इस बार वे किस्मत वाले थे। माँ शिकार लेकर वापस आ गई। उसने शिकार को मांद के पास खींचा और हल्की आवाज में सबसे कमजोर बच्चे को बाहर बुलाया, ताकि बच्चे पहले इस मुश्किल से मिले भोजन का आनंद ले सकें। खुद वह सतर्क होकर उनके पास पहरा देती रही। तभी भेड़ियों के झुंड को खून की गंध मिल गई। उन्होंने दिशा तय की और तेजी से बढ़ने लगे। जैसे ही भालू के बच्चे खाने में व्यस्त थे, झुंड का एक सदस्य अचानक सामने आया। उसका मकसद माँ भालू को भटकाना था, ताकि बाकी झुंड आने तक उसे उलझाए रखा जा सके। घबराए हुए बच्चे तुरंत मांद में भाग गए। इसी बीच पूरा झुंड वहां पहुंच गया और बिना किसी झिझक के सीधे शिकार पर टूट पड़ा। उनका मकसद साफ था, जितनी जल्दी हो सके शिकार लेकर भागना। लेकिन एक युवा भेड़िया खुद को बचा नहीं पाया। वयस्क ध्रुवीय भालू के सामने उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। विशाल भालू के पंजों ने उसे जमीन पर दबोच लिया और वह इस संघर्ष का शिकार बन गया। जैसे ही माँ भालू ने देखा कि दुश्मन कमजोर पड़ चुका है, वह तुरंत बाकी भेड़ियों की ओर झपटी। उसे अपने शिकार को वापस लेना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह भी भेड़ियों की योजना का हिस्सा था। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन सीधे हमला नहीं किया, बस उसे लगातार परेशान करते रहे। इसी बीच मांद के पास एक दूसरा दल बच्चों पर हमला करने लगा। एक भेड़िया ने जबरदस्ती एक बच्चे को मांद से खींच लिया। उनके लिए यह सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि भविष्य के प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का मौका भी था। उन्हें माँ भालू के आने से पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचना था। तभी बच्चे की चीख सुनकर माँ भालू को सब समझ में आ गया। वह आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ी और जल्द ही भेड़ियों तक पहुंच गई। उसने तुरंत उस भेड़िए पर हमला किया जिसने बच्चे को पकड़ा हुआ था। गुस्से में भालू ने उसे बख्शा नहीं, उसके सिर को पकड़कर जोर जोर से झटका, जब तक वह पूरी तरह बेबस न हो गया। फिर उसने बच्चे को अपने नीचे सुरक्षित कर लिया और बाकी भेड़िए हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। माँ भालू ने बच्चे को धीरे से उठाया और उसे वापस मांद में ले जाने लगी, पीछे चल रहे भेड़ियों की परवाह किए बिना। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जो भेड़िए पहले शिकार छीनने आए थे, वे मांद को घेर चुके थे। एक काले भेड़िए ने मांद में घुसकर दूसरे बच्चे को भी बाहर खींच लिया। बच्चे के संघर्ष के बावजूद उन्होंने हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे काबू कर लिया। फिर उसे लेकर तेजी से भाग गए। जब माँ भालू वापस पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भेड़ियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अब उसे समझ आ गया कि वह उस बच्चे को नहीं बचा सकती, इसलिए उसने बाकी बच्चों की रक्षा करने का फैसला किया। भेड़ियों ने उसे घेर लिया और हर दिशा से परेशान करते रहे, ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए। वे सीधे हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। समय बीतता गया और कई भेड़िए घायल हो गए। अपने बच्चे को खोने के गुस्से में माँ भालू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लगातार लड़ाई और दौड़ के कारण उसकी ताकत भी कम होने लगी। उसने एक बार फिर हमला किया। उसकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। इस बार भेड़ियों ने लड़ना बंद कर दिया और भाग खड़े हुए जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। माँ भालू वापस अपनी मांद में लौट आई। यह क्रूर संघर्ष यहीं खत्म हुआ। उसने एक बच्चे को खो दिया, लेकिन अपनी पूरी ताकत से बाकी दो बच्चों की जिंदगी बचा ली। अगर आपको ऐसी रोमांचक और दिलचस्प वाइल्ड लाइफ कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।